जय हिंद दोस्तों। हमारे एसकेएस जीएस ग्लोबल स्टडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत अम्ल है? तो इनमें से इन ऑप्शनों के हिसाब से आप चुनिए कि इनमें से कौन सा मजबूत अम्ल है। तो HCl, NaHO3, CH3COOH, NH3। तो इनमें से कौन सा है? तो HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक तटस्थ विलयन का पीएच मान कितना होता है? एक तटस्थ विलयन का पीएच मान होता है 7। कितने होते हैं? 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पेट की अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। यानी कि पेट की अम्लता को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ है? साबुन का घोल। जब अम्ल और क्षार की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनेगा? अम्ल, पानी और लवण। क्या बनेगा? पानी और लवण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीएच मान पीएच मान यानी पीएच को कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मापने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। तो इनमें से उपयुक्त सभी यानी इनमें से सारा यूज किया जाता है पीएच मापन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संतरे और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे और नींबू में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साबुन बनाने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। फिनोफ्थिलीन का रंग क्षारीय घोल में क्या होता है? तो फिनोफ्थिलीन का रंग क्षारीय घोल में गुलाबी होता है। कौन सा कलर का होता है? गुलाबी कलर का। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितने होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर बी। जब अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उस समय हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अम्लीय घोल का पीएच रेंज क्या है? तो अम्लीय घोल का पीएच रेंज क्या है? तो 0 से 7। और क्षारीय घोल का पीएच मान पूछेगा तो 7 से 14 तक। 7 से 14 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर क्षारीय यहाँ पे पूछाएगा तो 7 से 14 हो जाएगा। अगर अम्लीय घोल पूछा है तो 0 से 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभी बताए थे आप लोगों को, HCl भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मजबूत अम्ल भी इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्राकृतिक संकेतक कौन सा है? प्राकृतिक संकेतक लिटमस पेपर है। कौन सा? लिटमस पेपर। हम लोग लिटमस पेपर से पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षार है। इनमें से कौन सा अम्ल पदार्थ है और कौन सा क्षारीय पदार्थ है।